गांव से निकले 16 लोगों के दल में अब कुछ ही लोग बचे थे। दल के बचे हुए लोग उन लोगों को वापस जाता हुआ देखकर थोड़े हताश हो गए। लक्ष्मण भी हताश थे। उन्होंने बाकी लोगों की तरफ देखा और कुछ कहते, तभी एक आदमी ने कहा, यहाँ जो भी मौजूद है वो अपनी मर्जी से आपके साथ आगे आ रहा है। हमारे साथ जो होगा उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए आप खुद को दोष ना दें या अपने आप को अपराधी ना समझे। लक्ष्मण एक हाथ से जलती मशाल और दूसरे हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ने लगे। वापस गए लोगों की वजह से दल के बाकी लोगों का हौसला भी टूट गया था। बगैर कुछ बोले सब भीतर और भीतर जाने लगे। अब आगे अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों की टहनियां तोड़ते हुए लक्ष्मण की आंखें नम हो गई थी, जैसे उनकी हिम्मत भी अब जवाब देने लगी। जंगल में चलते चलते लक्ष्मण बीच बीच में अपने दल के साथियों को देखते। उधर पेड़ के नीचे बैठे सत्तू के सामने जलती आग की लपटें कम होने लगी। सत्तू ने अपने आसपास पड़ी लकड़ियां आग में फेंकनी शुरू की, जिससे आग दोबारा जल उठी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी। जिस साथी के हाथ पैर बांध दिए थे वही औरत की आवाज में बोल रहा था, कब तक आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा रहेगा? वो तो वापस नहीं आने वाले। जिंदा रहना चाहता है तो इसे लेकर यहाँ से चला जा। इतना कहकर वो जमीन पर रेंगता हुआ सत्तू के करीब आने लगा। सत्तू के कानों पर उसके घसीटने की आवाज आने लगी, पर वो बेबस थे। उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। तभी घसीटते हुए वो आदमी उनके पैर तक आ गया और बोला, बहुत भूख लगी है। सत्तू सिर्फ उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। सत्तू के पैर के पास आकर लेटे उस आदमी ने सत्तू के पैर को धीरे से घुसाते हुए सत्तू की तरफ देखकर बोला, इंसानी रक्त की खुशबू भूख को कहीं गुना ज्यादा बढ़ाती है। कहते हुए उसने अपना मुंह पूरी तरह से खोल दिया और एक दर्दनाक चीख से पूरा जंगल थर्रा उठा। वो आवाज हर किसी ने सुनी, पर एक दूसरे की तरफ देखकर वे खामोश रहे। हर कोई अपनी चारों तरफ फैले उस घने जंगल पर नजरें घुमाते जा रहा था। सब कुछ शांत था। आवाज आ रही थी तो पैरों के नीचे कुचलती सूखी पत्तियों की। पर यह सन्नाटा कहाँ ज्यादा देर तक रहने वाला था। अगले ही पल उस गहरे सन्नाटे को चीरती हंसी गूंज उठी और सभी के कदम एक ही जगह थम गए। हर कोई खौफजदा निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगा। पर तभी वह हंसी रुक गई और दोबारा एक गहरा सन्नाटा चारों तरफ छा गया। सभी का गला सूख गया था। पसीने से तरबतर वे संभल कर एक एक कदम आगे चल रहे थे। अब दोबारा वही आवाज गूंज उठी, मुझे यहाँ से निकालो, पापा जल्दी आओ। बच्चे की वो दर्द भरी आवाज सुनी, पर समझ नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहां से रही है। अपना हाथ ऊपर उठाकर लक्ष्मण ने सबको रुकने का इशारा किया। सब अपनी अपनी जगह रुककर लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण पल भर वहीं खड़े रहे और आंखें बंद कर उस आवाज की दिशा समझने की कोशिश करने लगे। और दोबारा वही आवाज आई। पापा रुक क्यों गए? वो आवाज सुनकर उन्होंने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपनी दाईं तरफ देखा। वहां घनी झाड़ियों के बीच कुछ था। लक्ष्मण ने मशाल आगे बढ़ाई ताकि रोशनी में वो नजर आ सके। झाड़ियों के बीच में से एक आंखें नजर आ रही थी। पापा मुझे जल्दी यहाँ से निकालो पापा। हाँ बेटी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहकर अपने साथी के हाथ में मशाल दी और कोयते से झाड़ियों को हटाने लगे। पर झाड़ियां हटाकर जैसे वे उस जगह पहुंचे वहां पर बच्ची कहीं नहीं थी और दोबारा पीछे से उसकी आवाज आई। सबने मुड़कर आवाज की तरफ देखा। वो लड़की उनके पीछे उसी संकरे रास्ते पर खड़ी थी। खुले बालों से उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसकी फ्रॉक कहीं जगह कटी फटी थी। सभी लोग सहमी निगाहों से उसको देखने लगे, पर वो दाईं तरफ मुड़ी और चलते हुए जंगल के भीतर कहीं गुम हो गई। दल के एक सदस्य ने कहा, उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। और सभी ने अपने हथियार निकाले और उसे ढूंढते उसके पीछे जाने लगे। अब सभी ने मशालें जलाई थी, जिसकी वजह से उस जगह काफी रोशनी फैल गई। सभी उस बच्ची को तलाशने लगे। तभी कोई एक बड़े से पेड़ के पास नजर आया। एक साथी ने आवाज लगाई, अरे वो यहाँ है। सब उसी तरफ जाने लगे। हर कोई पसीने से तरबतर हो गया था। डर खौफ के बीच थोड़ी सी उम्मीद सभी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उन घनी झाड़ियों में उस लड़की को तलाशने लगे। तभी एक साथी ने देखा कि सामने के बड़े से पेड़ के पीछे से वो झांक रही है। उसने सभी को बिना आवाज किए चलने का इशारा किया। दबे कदमों से वो सब उस पेड़ के पास पहुंचे और मशाल की रोशनी में देखने लगे। सामने का नजारा देख सबकी रूह तक कांप गई। एक ही पल में शरीर से सारी ताकत जैसे किसी ने खरोच कर निकाल ली थी। वो डरावना मंजर देख अब शायद ही कोई होगा जो आगे जाने की हिम्मत दिखाएगा। वो भयानक नजर देखते हुए लक्ष्मण कहने लगे, ये सब दिखाकर वो शैतान हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमारी हिम्मत तोड़कर हमें वापस जाने के लिए विवश करना चाहता है, पर हमें हिम्मत रखनी होगी। हमारी हिम्मत ही हमें जिंदा रखेगी। पर वहाँ खड़ा हर कोई वो डरावना मंजर देखकर अंदर से हिल गया था, क्योंकि उनके सामने इंसानी कंकालों का बड़ा सा ढेर लगा था। कई इंसानी खोपड़ियाँ जानवरों की हड्डियों के साथ आधे खाए शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। लक्ष्मण ने कहा, चलो हमारी मंजिल शायद आ गई है। वो सब अपने आप को संभाल पाते इससे पहले एक अजीब सी आवाज ने सभी का ध्यान खींच लिया। किसी खूंखार जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज।
अपने हाथ में कसकर पकड़ा कोयता और दूसरे हाथ में जलती मशाल को आगे करते हुए लक्ष्मण चलने लगे। बाकी साथी भी उनके पीछे चल रहे थे। वो गुर्राने की खौफनाक आवाज और साफ सुनाई देने लगी। एक एक कदम चलकर वे एक जगह पहुंच गए। सामने झाड़ियों से घिरा एक बड़ा सा काला पत्थर था, किसी आम इंसान जितना ऊंचा, चौतरफा झाड़ियों से घिरा हुआ। सब उसी दिशा में चलने लगे। तभी एक साथी ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्मण ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो उन्हें कहीं देखने का इशारा कर रहा था। लक्ष्मण ने उसी तरफ देखा और वो सन्न रह गए। उनसे कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों के पीछे एक बड़े से पेड़ की टहनी पर उनकी बच्ची बैठी अपने दोनों पैर नीचे की ओर हिलाते हुए शैतानी आवाज में मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर बिखरे काले घुंघराले बालों के बीच से झांकती वो आंखें हर किसी को घोरे जा रही थी। लक्ष्मण ने अपने हाथ में ली वो मशाल अपने साथी के हाथ में दे दी और हाथ में लिए कोयते से बीच में आने वाली झाड़ियां काटकर उस तरफ जाने के लिए रास्ता बनाने लगे। बरगद की पेड़ की टहनी पर बैठी उस बच्ची की निगाहें लक्ष्मण के ऊपर ही टिकी हुई थी। वे लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो अपने पैरों को और जोर से हिलाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगे। उसकी वो डरावनी हंसी बिल्कुल शांत पड़े उस इलाके में जैसे गूंजने लगी। सभी का कलेजा कांपने लगा। डर के कारण अब सभी के माथे पर पसीना जमा हो गया। एक दूसरे की तरफ देख हिम्मत बढ़ाते हुए सभी आगे बढ़ने लगे। तभी एक साथी के हाथ में टहनी का कांटा चुभ गया। वह कर्राह उठा और उसकी आवाज आते ही उस लड़की ने अपने पैर हिलाना एकदम से बंद कर दिया। उसी के साथ सभी लोग उसी जगह खड़े हो गए। सभी की नजर उस लड़की पर थी जो चुपचाप उस टहनी पर बैठी थी। खुले बिखरे बालों की वजह से अभी भी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हिम्मत करके लक्ष्मण ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उसी के साथ एक खौफनाक आवाज उस लड़की के मुंह से निकली। वो खौफनाक आवाज को सुनकर सभी के पैर मानो जैसे जमीन के भीतर ही धंस गए थे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। लक्ष्मण की बात सुनकर टहनी पर बैठी लड़की अजीब सी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। पर अगले ही पल वो एकदम से चुप हो गई। गुस्से से गुर्राते हुए वो नीचे घनी झाड़ियों के बीच कूद पड़ी। अब सिर्फ उसकी गुस्सैल आंखें ही नजर आ रही थी। लक्ष्मण ने झाड़ियों को हटाना शुरू किया। उनकी बेटी कुछ ही कदम दूर झाड़ियों के बीच जख्मी हालत में जमीन पर खड़ी थी। झाड़ियों के भीतर जाते वक्त उनका शरीर भी नुकीले कांटों से जख्मी होकर लहूलुहान हो रहा था। वो जैसे जैसे झाड़ियों के बीच पहुंचे और जमीन पर चुपचाप खड़ी अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उसी के साथ एकदम से उस लड़की ने आंखें खोली और गर्दन झट से घुमाते हुए लक्ष्मण की तरफ देखते हुए अपना हाथ झटक कर लक्ष्मण के हाथ से छुड़ा लिया। मशाल की लाल पीली रोशनी में खून से लथपथ उसके चेहरे पर शैतानी हंसी काफी भयानक लग रही थी। उसे देखकर लक्ष्मण का जैसे गाल ही सूख गया था। अगले ही पल अजीब सी मुस्कुराहट भरे चेहरे से लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा, तू मेरे मुंह से निवाला छीनने आया है और तुझे लगता है तू इसमें कामयाब होगा। लक्ष्मण सबसे आगे उस बच्ची से कुछ ही कदम पर थे और उनके पीछे उनके बाकी के साथी। पर उस लड़की का वो रूप देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि 2 कदम भी आगे बढ़ाए। लक्ष्मण की आंखों में आंखें डालकर उस लड़की ने कहा, क्या हुआ? डर गए? आगे आने की हिम्मत नहीं हो रही? ये लो, उसका हाथ पकड़ो और खींचकर यहाँ से ले जाओ। इतना कहकर लड़की ने अपना जख्मी खून से लथपथ हाथ धीरे धीरे उनके सामने किया। उसका हाथ लक्ष्मण के सामने था, फिर भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पता नहीं वो उन्हीं की बेटी थी या कोई छलावा जो उन्हें दोबारा भड़काना चाहता था। पर बगैर कुछ सोचे लक्ष्मण ने कहा, फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इतना कहकर लक्ष्मण ने हिम्मत करके अपनी बेटी का हाथ कस के पकड़ा और उसे उस कांटों भरी झाड़ियों से बाहर खींचने की कोशिश करने लगे। पर वो टस से मस नहीं हो रही थी। वहां खड़े लोगों की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी लक्ष्मण के भाई ने उनका हाथ पकड़ा। फिर दूसरा भाई आगे आया और देखते ही देखते बाकी के लोगों ने भी अपनी मशालें जमीन में गड़ा दी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे चैन बना ली। सारे लोग मिलकर अब उस लड़की को उन कांटों भरी झाड़ियों से बाहर खींच रहे थे, पर वो लड़की हिल तक नहीं रही थी। तभी उस लड़की ने लक्ष्मण की आंखों में देखा और अपना हाथ छुड़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण हैरान होकर उसकी तरफ ही देख रहे थे और उस बच्ची ने लक्ष्मण को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। उसकी ताकत इतनी थी कि सब उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। उस लड़की ने एकदम से लक्ष्मण का हाथ और कस के पकड़ा और उन्हें झट से आगे खींचकर दूसरे हाथ से उनकी गर्दन पकड़ ली और उनके बिल्कुल पास जाकर कहा, कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके मुंह से खून की बूंदें टपकती देखकर सब दंग रह गए। खूंखार आवाज में वो दोबारा चुनाव बोलने लगी, अभी छोड़, तुझे अभी मिला है तो खुद और तेरी साथी
यहाँ से जिंदा लौट सकेंगे। लक्ष्मण चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे और वो चुप हो गई। एक डरावना सन्नाटा चारों ओर फैल गया और तभी लक्ष्मण के कानों पर वही आवाज पड़ी, मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। लड़की तो लक्ष्मण के सामने थी और हंसते हुए उन्हीं को देख रही थी, तो फिर ये आवाज किसकी थी? लक्ष्मण ने धीरे से गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो हाथ में मशाल लिए खड़ा उनका एक साथी उस लड़की की आवाज में हंसते हुए बोले जा रहा था, मैं यहाँ से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और उसने अपनी कमर पर लगा बड़ा सा कोयता निकाला और अपनी गर्दन पर रखकर घूमने ही वाला था कि इतने में दूसरे साथियों ने उसे पकड़ा और जमीन पर दबोच लिया। वो छटपटा रहा था। वो देख लक्ष्मण भी हिम्मत हारने लगे थे और तभी वो लड़की इतनी जोर से चीख पड़ी जिससे वहां मौजूद हर इंसान के कान के पर्दे फट जाए। सब अपने अपने कानों पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए। लग रहा था वो शैतान आज इस जंगल के हर जीव को खत्म कर देगा। और फिर एकदम से चुप हो गई। सब कुछ शांत हो गया। जमीन पर बैठे लोगों ने धीरे धीरे अपने कानों के ऊपर से अपने हाथ हटाए और उठकर खड़े हो गए। वो लड़की हर एक की तरफ किसी भूखे जानवर की तरह देख रही थी। उसने लक्ष्मण की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हालत क्या होगी देखना चाहोगे? ये जो मूर्खों की टोली यहाँ तक ले आए हो, इनका क्या हाल होने वाला है देखना चाहोगे? वो कुछ कदम पीछे सरकते हुए उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। और फिर लक्ष्मण और उसके साथी जिस लड़की तक पहुंचे हैं, क्या वो उन्हीं की बेटी है या ये कोई छलावा है? इतने ताकतवर शैतान को लक्ष्मण कैसे हरा पाएंगे? वो शैतान अब लक्ष्मण के साथियों के शरीर में भी प्रवेश कर रहा है। क्या लक्ष्मण और उनके साथी आपस में लड़ना शुरू करेंगे? अब वो शैतान लक्ष्मण और उसके साथियों की हिम्मत तोड़ने के लिए किसकी मौत देखने वाला है? इन सभी सवालों को जानेंगे अगले एपिसोड में।